कर्म की प्रतिध्वनि। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसी थी एक अत्यंत समृद्ध और शांत नगरी, मयूरगंज। यह नगरी न केवल अपनी संस्कृति, एकता और साधुओं के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने आदर्श शासक राजा उदय सिंह और उनकी धर्म पत्नी रानी देविका के कारण पूरे आर्यावर्त में पूजनीय थी। राजा उदय सिंह बचपन से ही विद्वानों और योगियों के सानिध्य में पले बढ़े थे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और राजनीति का गहन अध्ययन किया था। प्रजा को वे अपने पुत्र के समान मानते थे और उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि पड़ोसी राज्यों के राजा भी उनसे सलाह लेने आते। रानी देविका सौंदर्य और सदाचार की प्रतिमूर्ति थी। उनकी मुस्कान जैसे पूर्णिमा की चांदनी और व्यवहार में ऐसी विनम्रता कि सेविकाएं उन्हें देवी कहकर पुकारती थी। परंतु महल में सब कुछ वैसा शांत नहीं था। राजमहल के पूर्वी भाग में एक प्राचीन, सुदृढ़ पत्थर का बना कक्ष था, जिस पर एक सुनहरा ताला पड़ा रहता था। ना कोई उसमें जाता, ना कोई आने की अनुमति मांगता। जब कभी कोई नया सेवक वहां झांकने का प्रयास करता, तो किसी ना किसी रहस्यमय भय से ग्रसित हो जाता। उस कक्ष के बारे में वर्षों से कहा जाता था कि वहां राजवंश का कोई ऐसा रहस्य बंद है जिसे जानना किसी के लिए शुभ नहीं है। लेकिन रानी देविका को हर पूर्णिमा की रात को एक ही जैसा स्वप्न आता था। एक अंधकारमय कक्ष, वहां दियों की मध्यम लौ, एक युवती की चीत्कार, मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों जलाया जा रहा है। फिर अग्नि की लपटें और उसके बीच से आती चीखें। रानी देविका घबराकर उठ जाती, उनके माथे पर पसीना होता और आंखों में भय। उन्होंने कई बार यह सपना पंडितों को बताया, पर उन्होंने कहा, महारानी जी, यह तो ग्रह शांति की बात है, यज्ञ करवा दीजिए। यज्ञ हुए, पाठ हुए, लेकिन सपना नहीं रुका। रानी देविका दिन में जितनी शांत और सौम्य दिखती, रात के स्वप्नों ने उन्हें भीतर से विचलित कर रखा था। उन्होंने अपने कक्ष में चित्र बनाना शुरू किया और कई बार अनजाने में वह अग्नि में जलती एक कन्या का चेहरा बना डालती। वे स्वयं समझ नहीं पाती थी कि वह चेहरा किसका है। राजा उदय सिंह उनकी चिंता को भांपते, परंतु रानी देविका उन्हें यह सपना नहीं बताती थी। उन्हें लगता था कहीं यह केवल उनकी कल्पना ना हो। एक दिन महल के उपवन में एक वृद्ध साधु भिक्षा लेने आए। उन्होंने रानी को ध्यानमग्न देखा और धीरे से कहा, महारानी जी, जिस आत्मा को अधर्म ने जलाया, वही अब तुम्हारे भीतर करवट ले रही है। जब तक सत्य उद्घाटित नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। रानी देविका चौंक उठी। उन्होंने साधु से प्रश्न करना चाहा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए लता वृक्षों के बीच अदृश्य हो गए। कोई नहीं जानता वह कौन थे। उस दिन रानी बहुत देर तक शून्य में देखती रही। उनकी आत्मा जैसे भीतर से पुकार रही थी, मैं कौन हूँ? क्या मैं पहले भी जन्म ले चुकी हूँ? क्या यह सपना, यह भय मेरा अपना है या किसी और की पीड़ा जो अब मुझसे न्याय मांग रही है? धीरे धीरे रानी देविका के भीतर एक तूफान उठने लगा था, जिसका उत्तर उन्हें आने वाले समय में मिलेगा, और वह उत्तर केवल कर्म देगा, जिसे कोई नहीं टाल सकता। हर दीवार के पीछे छुपा होता है कोई मौन इतिहास। मयूरगंज का राजमहल विशाल था। संगमरमर की दीवारें, स्वर्ण से जड़े स्तंभ और शिल्पियों की कला से सजी छतें। लेकिन इस भव्यता के मध्य एक ऐसा भाग था जिसे जानबूझकर सुंदरता से अलग रखा गया था। यह था पूर्वी प्रकोष्ठ का बंद कक्ष। यह कक्ष क्यों बंद था, किसी को नहीं मालूम था। राजमहल में यह बात पीढ़ियों से चली आ रही थी कि यह कक्ष किसी प्राचीन अपराध या रहस्य का साक्षी है। रानी देविका जब विवाह के बाद पहली बार महल में आई थी, तब उन्होंने वह कक्ष देखा था, बड़ा, ऊंचा और बहुत पुराना। दरवाजे पर लोहे की दो मोटी जंजीरें पड़ी थी और उस पर एक सुंदर सा ताला, जिसमें नक्काशी थी, परंतु एक औरत की रोती हुई आंखों की छवि भी। रानी ने उस दिन उत्सुकतावश राजा उदय सिंह से पूछा था, यह कक्ष बंद क्यों है महाराज? राजा उदय सिंह कुछ पल मौन रहे, फिर बोले,
यह हमारे वंश का एक ऐसा अध्याय है जिसे मिटा दिया गया है। कुछ दरवाजे खोलने से अच्छा है उन्हें बंद ही रखा जाए। तब से रानी देविका ने फिर कभी नहीं पूछा, परंतु उनके सपनों ने उन्हें बार बार उसी कक्ष की ओर खींचा। रात्रि का चांद जब महल की पूर्वी दीवारों से झांकता तो वह कक्ष किसी प्राचीन घाव की तरह उभर आता। वहां से धीमे रोने की आवाजें आती, कभी स्त्री की, कभी किसी छोटी बच्ची की। पहरेदारों ने कई बार डरकर वहां से पहरा बदलवा ली। एक पहरेदार रामू रात को बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वह कुछ बड़बड़ा रहा था। वो औरत, वो जल रही थी, मुझे क्यों दिखा रही थी अपना चेहरा। राजा उदय सिंह ने उस विषय में और बात करने से मना कर दिया। रामू को एकांत में भेज दिया गया। पर रानी देविका का संशय अब गहराता जा रहा था। एक दिन रानी देविका ने अकेले में उस कक्ष के पास जाना तय किया। दोपहर का समय था, जब महल में सब विश्राम कर रहे थे। रानी देविका धीरे धीरे कदम रखते हुए उस द्वार तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने दीवार छुई, एक तेज सहरन उनके शरीर में दौड़ गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दीवार से कोई स्त्री की धीमी सिसकी निकल रही हो। तुम आई हो, अंततः तुम आई हो। रानी देविका घबरा गई और पीछे हट गई। उनके हाथ की उंगलियां लाल पड़ गई थी, जैसे किसी गर्म भट्टी को छू लिया हो। उसी क्षण सेविका इंदु दौड़ती हुई आई। वह वर्षों से रानी देविका के पास थी, शांत, सहनशील, परंतु उस दिन उसका चेहरा पीला था। रानी मां, वहां मत जाइए, आपको नहीं जाना चाहिए था। रानी ने पहली बार तीखे स्वर में पूछा। तुम सच जानती हो इंदु, मुझे बताओ, अब छुपाना बंद करो। यह सब क्या है? यह सपना, ये आवाजें, यह कक्ष, यह सब क्या है? इंदु कुछ देर मौन रही, फिर बोली, रानी मां, यह कोई सपना नहीं है, यह आपका ही अतीत है, जो हर पूर्णिमा को आपको पुकारता है। इंदु ने कहा कि जब वह छोटी थी, तब उसकी दादी महल में सेविका थी। उन्होंने ही बताया था कि वर्षों पहले इस कक्ष में एक युवती को अग्नि में जलाकर मार डाला गया था, और तब से उस आत्मा को शांति नहीं मिली। कहा जाता है वह निर्दोष थी, पर उस पर राजा ने ही आरोप लगाए थे। कोई बड़ा राज था उस पीड़ा के पीछे। इंदु बोली। रानी देविका का हृदय कांप उठा। और तुम कहती हो वह आत्मा मैं ही हूं? इंदु ने आंखें नीची कर ली। मैं नहीं कहती रानी मां, आपके स्वप्न, आपकी पीड़ा और वह कक्ष यही कह रहे हैं। उस रात रानी देविका ने पुनः वही सपना देखा, लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से। वह खुद ही उस कक्ष में थी, चारों ओर अंधेरा, उसके सामने एक औरत जो उसी के जैसी दिखती थी। चेहरा जलने से विकृत था, पर आंखें वही थी, करुणा और क्रोध से भरी। वह बोली, अब तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा ही रूप हूं। तुम्हें मेरा न्याय लाना होगा देविका, अन्यथा यह शांति केवल दिखावा होगी। रानी नींद से उठी, उनके शरीर से पसीना बह रहा था, पर आंखें तेज थीं। रानी अब समझ चुकी थी, यह कोई कल्पना नहीं। उनका जन्म इस महल में केवल एक रानी बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक अन्याय की प्रतिध्वनि को न्याय में बदलने के लिए हुआ है। अब अगला कदम था सच का सामना करना, और उसके लिए चाहिए था एक मार्गदर्शक, जिसे आने में अब देर नहीं थी। महल की रात गहराती जा रही थी, दीपकों की लौ मंद थी, परंतु रानी देविका की आंखों में जो ज्वाला जल रही थी, वह किसी तूफान से कम नहीं थी। पिछले स्वप्न ने उनके भीतर एक अभूतपूर्व जागरण उत्पन्न कर दिया था। उन्हें अब विश्वास हो चला था, वह स्वप्न कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्मृति है, एक ऐसी स्मृति जो उनके वर्तमान में कर्म का बोझ बनकर लौट आई है। इंदु सिर्फ एक सेविका नहीं थी, वह रानी के बचपन की सहेली थी, जो उनके साथ ही बड़ी हुई थी। जब रानी देविका विवाह के पश्चात मयूरगंज आई थी, तो उन्होंने आग्रहपूर्वक इंदु को अपने साथ लाया था। अब रानी को किसी सच्चे सहारे की आवश्यकता थी, तो वे सीधे इंदु के पास गईं। रानी देविका ने कहा, इंदु, अब और छुपाना मत। तुम कुछ जानती हो,
मेरी आत्मा अशांत है और यह अशांति अब जीवन को छूने लगी है। मुझे सच जानना है, चाहे वह जैसा भी हो। इंदु ने दीपक के पास बैठते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, रानी माँ, मेरी दादी गिरजा वर्षों पहले इसी महल में रही थी। वे उस समय की गवाह थी जब ये कक्ष खुला था और जब एक स्त्री की चीखें इस महल के स्तंभों में समा गई। कहते हैं वह स्त्री एक सेविका थी, नाम था चंद्रिका। सुंदर, सरल और बहुत ही धार्मिक। उसकी भक्ति और मधुरता ने सबका हृदय जीत लिया था। परंतु इंदु की आंखें डबडबा गईं। उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। इंदु बताती रही, उस समय के राजा देवदत्त, तुम्हारे पूर्वज, वे चंद्रिका से आकर्षित हो गए। उन्होंने कई बार उसे समीप आने के लिए कहा, पर वह धर्मनिष्ठता से इनकार करती रही। तब राजा देवदत्त का मोह क्रोध में बदल गया। उन्होंने उस पर राजद्रोह और जादू टोना का झूठा आरोप लगाया। सभा में बिना जांच के उसे दोषी ठहराया गया। चंद्रिका को अग्निकुंड में जीवित जलाने का आदेश हुआ और उसी कक्ष में अग्नि प्रज्वलित की गई। मेरी दादी कहती थी कि चंद्रिका ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, मुझे न्याय नहीं मिला, पर मेरा आत्मा सत्य के साथ लौटेगी। मैं फिर आऊंगी और अपने कर्मों के अनुसार सत्य को सामने लाऊंगी। यह सब सुनकर रानी देविका अवाक रह गई। उनकी आंखों में आंसू थे और मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। क्या तुम मानती हो इंदु कि मैं ही वह चंद्रिका हूँ? इंदु ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं मानती रानी माँ, परंतु आपके स्वप्न, आपकी आत्मा की बेचैनी और जिस दिन आप पहली बार महल आई थी, आपने जो चित्र बिना देखे बनाया था, वह चंद्रिका के चेहरे जैसा था। मेरी दादी ने वैसा ही वर्णन किया था। आपकी आत्मा जानती है और वह आपको पुकार रही है। रानी देविका अब समझ चुकी थी, यह पुनर्जन्म केवल जीवन का चक्र नहीं, बल्कि कर्म की अधूरी परीक्षा है। उन्होंने इंदु से कहा, अब हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, कोई जो आत्माओं से संवाद कर सके और पूर्वजन्म को स्पष्ट रूप में देख सके। इंदु ने कहा, मुझे एक नाम ज्ञात है, महात्मा वेदांत। वे वर्षों से कैलाश के पास तप कर रहे हैं। कहते हैं कि वे योगबल से पूर्वजन्म देखने में सक्षम हैं। रानी ने उसी क्षण निर्णय लिया, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और यदि सच यही है तो मैं उस आत्मा के लिए न्याय लाकर रहूंगी। मैं रानी बाद में हूँ, पहले एक स्त्री हूँ और कोई स्त्री अग्नि में अन्याय की भेंट चढ़े, यह मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। उस रात पहली बार रानी को स्वप्न नहीं आया, बल्कि उन्हें चंद्रिका की एक शांत मुस्कान दिखी, जैसे वह जान गई हो कि अब उसकी पुकार सुनी जा रही है। रानी देविका की अंतरात्मा में दृढ़ता थी। अब अगला चरण था महात्मा का आगमन और आत्मा की स्मृति को स्पष्ट करना। मित्रों, जहां आत्मा अतीत की पुकार सुनती है और न्याय की लौ जल उठती है, मयूरगंज नगरी में एक विचित्र बदलाव आ गया था। राजमहल में हलचल तो थी, परंतु वह राजकीय नहीं, आत्मिक थी। रानी देविका अब शांत नहीं थी, बल्कि संकल्प के ज्वार में डूबी हुई थी। उनकी आंखों में एक नया तेज था, एक स्त्री के आत्मसम्मान का, एक आत्मा के अपमान का और उस अन्याय को मिटाने के इरादे का। उन्होंने इंदु से कहा, महात्मा वेदांत को संदेश भेजो। मैं स्वयं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे इस नगरी में आएं और सत्य की खोज में हमारा मार्गदर्शन करें। महात्मा वेदांत कोई साधारण संत नहीं थे। वे वर्षों से हिमकुंड के पवित्र शिलाकुंज में तपस्यारत थे। कहते थे कि वे किसी भी आत्मा के पूर्वजन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं, पर केवल वहीं जाते जहां न्याय की तीव्र पुकार होती। राजदूत के साथ इंदु स्वयं गई हिमकुंड की घाटियों में। जब वे पहुंची तो वहां कोहरे की चादर फैली थी, परंतु एक साधु तपस्या की मुद्रा में खुले में ध्यानमग्न था। उसके चारों ओर हिम पर भी शीतलता थी, मानो प्रकृति भी उन्हें स्पर्श न कर सके। जब महात्मा वेदांत ने आंखें खोली, उन्होंने आने से पहले ही रानी की पुकार सुन ली थी। उन्होंने बस इतना कहा, चंद्रिका, अब उसका समय आ गया है।
महात्मा वेदांत जब मयूरगंज पहुंचे तो नगरवासियों ने दीपमालाएं जलाईं। राजा उदय सिंह ने उनका स्वागत किया, पर महात्मा वेदांत ने सीधे रानी देविका से भेंट की कामना की। राजमहल के एकांत मंडप में जब रानी देविका उनके सामने बैठीं, तो महात्मा ने एक बार उनकी आंखों में देखा और चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली। कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, रानी देविका, तुम अब जो हो वह इस जन्म की पहचान है, पर तुम्हारी आत्मा उस युवती चंद्रिका की है जो इसी धरती पर अधर्म की बलि चढ़ी थी। मैं तुम्हारी आत्मस्मृति को देख रहा हूं। महात्मा की वाणी बदल गई, वे ध्यानावस्था में चले गए। रानी देविका की आंखें बंद थी और तभी उनके सम्मुख उभरा एक दृश्य। एक प्राचीन राज्यसभा, जहां एक युवती सफेद वस्त्रों में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में तेज। वह कह रही थी, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने किसी राजा को छुआ तक नहीं, मैं केवल भक्ति करती थी। सभा में राजा देवदत्त क्रोधित थे, अगर तुम मेरे प्रेम को ठुकरा सकती हो तो तुम राज्य के लिए अपवित्र हो, इसे अग्निकुंड में भेजो। और फिर अग्नि, चंद्रिका की चीख और महल की दीवारों पर लिखा गया वह अधर्म। ध्यान टूटने पर महात्मा ने आंखें खोली। रानी की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा दृढ़। महात्मा बोले, यह केवल स्मृति नहीं, यह कर्म का अधूरा चक्र है। जब तक तुम्हारी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, राज्य को भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा सपना सत्य है रानी देविका, तुम ही चंद्रिका हो। और अब तुम्हें न केवल अपने लिए, बल्कि चंद्रिका के लिए, स्त्रीत्व के लिए और धर्म के लिए न्याय लाना होगा। जब रानी देविका ने राजा उदय सिंह को सब बताया तो वे स्तब्ध रह गए। वे धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु यह सुनकर कि उनके पूर्वजों ने ऐसा पाप किया, उनका अंतर्मन कांप उठा। तो क्या हमारा वंश अधर्म की नींव पर खड़ा है? उन्होंने पूछा। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हर वंश में कोई एक ऐसा जन्म होता है जिसे पाप के बोझ को धोने के लिए ईश्वर भेजता है। तुम्हारी भूमिका यही है उदय सिंह, पूर्वजों के दोष को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करना। रानी देविका ने संकल्प लिया, मैं उस बंद कक्ष को खोलूंगी और उस अग्निकुंड की राख में छिपे सत्य को सामने लाऊंगी। अब चंद्रिका केवल एक आत्मा नहीं, वह न्याय की प्रतीक बनेगी। महात्मा वेदांत ने अंत में कहा, पूर्णिमा की अगली रात को चंद्रिका की आत्मा सबसे प्रबल रूप में जागेगी। उस रात कक्ष खुलेगा और सत्य भी। अब अतीत की परतें खुलने लगी थी। रानी देविका अब अकेली नहीं थी, उनके साथ था धर्म, आत्मबल और संकल्प, पर रहस्य अभी बाकी था। मयूरगंज का वह बंद कक्ष अब केवल एक पत्थर की दीवार नहीं था, वह एक आत्मा की चीख बन चुका था, जिसे अब सुनने वाले मिल गए थे। महात्मा वेदांत ने रानी देविका, राजा उदय सिंह, इंदु और कुछ विश्वास जनों के सामने चंद्रिका की पूरी गाथा सुनाई। एक एक चित्र जैसे महात्मा वेदांत की चेतना में उभरता गया और उस पुरानी पीड़ा ने सबके हृदय को भेद दिया। वर्षों पहले मयूरगंज में एक अत्यंत सरल, कोमल और सुंदर कन्या जन्मी थी, चंद्रिका। वह एक ब्राह्मण दंपति की संतान थी, पर जब वे एक अकाल में मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे महल में सेविका के रूप में ले आया गया। परंतु वह केवल एक सेविका नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी। सुबह सुबह मंदिर में दीप जलाना, तुलसी की सेवा करना और महल की वृद्धियों की देखभाल करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी मधुर वाणी, करुणामयी दृष्टि और शुद्ध हृदय ने सबका मन जीत लिया। राजमहल में बहुतों को लगता था यह कन्या साधारण नहीं है। राजा देवदत्त, उदय सिंह के परदादा, एक तेजस्वी परंतु कामुक स्वभाव के व्यक्ति थे। वह युद्धों में वीर और सभा में तीव्र थे, परंतु स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिकारवादी था। जब उन्होंने चंद्रिका को पहली बार देखा, वह महल के उपवन में तुलसी के समीप बैठी विष्णु सहस्रनाम पढ़ रही थी। उस क्षण उन्होंने उसकी मासूमियत में जो सौंदर्य देखा, वह उन्हें विचलित कर गया। उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की,
और फिर उसे कई बार एकांत में बुलवाया। एक रात्रि राजा ने चंद्रिका को राज्यसभा में बुलाया और कहा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा निस्वार्थ सेवा भाव मुझे मोह रहा है चंद्रिका। मैं चाहता हूँ तुम मेरी निकटतम हो जाओ, केवल एक सेविका नहीं, मेरी सखी, मेरी संगिनी। चंद्रिका ने भूमि की ओर दृष्टि झुकाई, फिर साहस कर कहा, महाराज, मैं केवल सेवा में आनंद पाती हूँ, मुझे क्षमा करें, मेरे हृदय में कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में इनकार का सामना किया। अगले कुछ दिन शांत रहे, परंतु वह शांति तूफान से पहले की थी। राजा देवदत्त ने अपने दरबारियों से चंद्रिका पर नजर रखने का आदेश दिया और कुछ दिनों बाद एक षड्यंत्र रचा गया। चंद्रिका पर यह आरोप लगाया गया कि वह काले जादू द्वारा राजा को मोहित करना चाहती थी। उसके कक्ष से कुछ अभिचारिक सामग्री, हड्डियां, राख और रक्त के छींटे प्राप्त हुए। सभा बुलाई गई। राज्यसभा में चंद्रिका को घसीट कर लाया गया। उसके वस्त्र फटे थे, चेहरा भय से पीला था, पर आंखों में अभी भी विश्वास था। शायद राजा देवदत्त उसे जानता है, वह न्याय देगा। परंतु राजा देवदत्त सिंहासन पर बैठे थे, कठोर, क्रूर और शीतल। उन्होंने चंद्रिका से पूछा, क्या तुमने यह जादू किया है? चंद्रिका कांपती आवाज में बोली, महाराज, मैंने जीवन में कभी किसी को श्राप तक नहीं दिया। मुझे फंसाया गया है, ईश्वर को साक्षी मानती हूँ। पर राजा पहले से निर्णय ले चुके थे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, ऐसी स्त्री राज्य के लिए अपशकुनी है, इसे शुद्धि के लिए अग्निकुंड में प्रविष्ट किया जाए। सभा में कोई कुछ ना बोला, सब मौन थे, कायर, डरपोक और सत्ता के गुलाम। महल के उसी कक्ष में अग्निकुंड सजाया गया। वैदिक मंत्रों का अपवित्र प्रयोग हुआ। चंद्रिका को बांधकर अग्नि के सामने लाया गया। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा मन और कर्म पवित्र रहे हो तो मेरी आत्मा को जन्म जन्मांतर में शक्ति देना। मैं अन्याय के विरुद्ध लौटूंगी, सत्य की ज्वाला बनकर। मैं चंद्रिका हूं और मेरी अग्नि कभी शांत नहीं होगी। और अग्नि जला दी गई। जैसे ही उसका शरीर अग्नि में समाया, उस दिन महल की दीवारें हिल गईं। एक कोने में बैठी एक वृद्ध सेविका गिरजा, जो बाद में इंदु की दादी बनी, वह सब देख रही थी। उसने कहा था, मैंने अग्नि में केवल शरीर नहीं देखा, मैंने वहां से एक आंखों से जलती हुई आत्मा को निकलते देखा। वह किसी दिन लौटेगी। अग्निकुंड के बाद वह कक्ष बंद कर दिया गया। वहां से रात्रियों में सिसकियां आने लगीं। कई पहरेदार पागल हो गए। राजा देवदत्त बीमार पड़े और कुछ वर्षों में ही बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हुए। तब से वह कक्ष बंद है, परंतु आग की वह ज्वाला चंद्रिका की आत्मा में जीवित रही और जन्म लिया देविका के रूप में। राजा उदय सिंह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर महात्मा वेदांत के चरणों में रख दिया। हमारे पूर्वजों ने अधर्म किया, अब मैं उस अधर्म को स्वीकार करता हूँ। जो भी प्रायश्चित करना पड़े, मैं तैयार हूँ। महात्मा वेदांत ने कहा, अब न्याय की अग्नि फिर से जलेगी, पर इस बार किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को प्रकाशित करने के लिए। राजमहल में चंद्रिका की कथा के उजागर होते ही एक अदृश्य परंतु भारी परिवर्तन शुरू हो गया था। मानव की दृष्टि को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा ईश्वर की लेखनी में अंकित रहता है। चंद्रिका की आत्मा तो जन्म लेकर न्याय की ओर बढ़ रही थी, परंतु उसके अधर्म का दंड अब पूरे मयूरगंज राज्य को प्रभावित करने लगा। उस वर्ष जब चैत्र माह का आगमन हुआ, आमतौर पर मयूरगंज में वसंत की बहार फैल जाती थी। फूल खिलते, नदियां लहराती, खेतों में सोंधी महक आती। लेकिन इस बार नदियां सूखने लगीं, आकाश बादलों से रहित हो गया। एक महीना बीतते बीतते जल संकट ऐसा हो गया कि नगर के कुएं तक सूख गए। राजा उदय सिंह ने विद्वानों और पुरोहितों को बुलवाया। महात्मा वेदांत ने स्पष्ट कहा, यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह कर्म का प्रभाव है। जब तक आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, धरती भी जल नहीं देगी।
जैसे ही सूखे की मार फैली, एक अज्ञात बीमारी ने नगर को घेर लिया। पहले बच्चे बीमार पड़ने लगे, फिर बुजुर्गों की हड्डियां टूटने लगी, अंततः स्वस्थ जवान भी अचानक गिरने लगे। राजकीय वैद्य, हकीम, तांत्रिक, कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा था। नगर में भय, अशांति और अश्रु फैल गए। रानी देविका अपने ही महल से हर रात उन चीखों को सुनती, पर अब वे चीखें सिर्फ चंद्रिका की नहीं थी, पूरे राज्य की आत्मा पुकार रही थी। महल के वह बंद कक्ष अब पहले से अधिक सक्रिय हो गया था। पूर्णिमा की रातों में ताले अपने आप हिलने लगते, दीवारें तपने लगती, और कई बार कक्ष के बाहर खड़ा पहरेदार सुनता, मुझे न्याय दो, नहीं तो सब जल जाएगा। सेविकाएं भयभीत होकर महल छोड़कर जाने लगी। महल के भीतर डर का माहौल बन गया था। राजा ने आदेश दिया कि पूर्वी प्रकोष्ठ के बाहर एक विशेष रक्षा सूत्र यंत्र बनाया जाए, पर महात्मा वेदांत ने चेतावनी दी, यह आत्मा दुष्ट नहीं, यह पीड़िता है, इसकी पीड़ा को बांधने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। संकट बढ़ता गया। अब नगर की जनता बोलने लगी, जब से महल में पुराने पापों की बात हुई है, तब से यह सब शुरू हुआ है। राजा के पूर्वजों का श्राप है यह, और अब उसकी सजा हमें मिल रही है। क्या राजा उदय सिंह प्रायश्चित करेगा, या हम सब नष्ट हो जाएंगे? जनसभा में बेचैनी थी। मंदिरों में पुजारियों ने पूजा बंद कर दी थी। पंडित कहने लगे, राजा को चंद्रिका के अपमान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, तभी राज्य मुक्त हो सकता है। राजा उदय सिंह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय पुरुष थे, पर एक राजा के भीतर एक पुत्र, एक वंशज और एक सामाजिक संरक्षक भी होता है। उन्होंने राजपुरोहित, महात्मा वेदांत और रानी देविका के साथ एकांत सभा की। यदि मैं अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करता हूँ, राजा उदय सिंह बोले, तो क्या मैं अपने राज्य के गौरव को कलंकित नहीं करूंगा? महात्मा वेदांत ने उत्तर दिया, हे राजन, गौरव वह नहीं जो छिपाए, गौरव वह है जो अपने दोष को स्वीकार कर उसे सुधार दे। तुम कलंक नहीं करोगे, तुम अपने वंश को पवित्र करोगे। रानी देविका ने भी कहा, महाराज, एक आत्मा वर्षों से चीत्कार कर रही है। यदि हम उसकी आवाज अनसुनी करते हैं, तो यह राज्य केवल भूमि नहीं, एक श्मशान बन जाएगा। मैं स्वयं कक्ष खोलने को तैयार हूँ, भले ही आग फिर से लगे। राजा उदय सिंह ने दीर्घ मौन के बाद सिर झुकाया। पूर्णिमा की अगली रात उस बंद कक्ष को खोला जाएगा, सत्य को उजागर किया जाएगा और चंद्रिका की आत्मा को सम्मानपूर्वक शांति दी जाएगी। रानी देविका की आंखों में आंसू थे, पर वह अश्रु नहीं था पीड़ा का, वह था एक युगों की न्याय यात्रा की। मयूरगंज का आकाश शांत था, लेकिन धरती के भीतर संघर्ष की चुप्पी घनी होती जा रही थी। राजमहल के भीतर, जहां रानी देविका अपने पूर्वजन की स्मृतियों के माध्यम से न्याय की खोज में थी, वहीं राजा उदय सिंह का हृदय एक और ही दिशा में उलझा हुआ था। वह न केवल एक पति था, एक राजा था, बल्कि एक वंश का उत्तराधिकारी था, और उस वंश के अतीत पर अब अधर्म का साया स्पष्ट होता जा रहा था। रात के तीसरे प्रहर राजा उदय सिंह एकांत में पूर्वजों की गली में खड़े थे, जहां दीवारों पर उनके पूर्वजों के भव्य चित्र लगे थे। महाराज भानु प्रताप, जिन्होंने राज्य को युद्धों से बचाया, महाराज विजय सिंह, जिन्होंने मयूरगंज की सीमाएं 3 गुना बढ़ाई, और सबसे अंत में महाराज देवदत्त, जिनका चेहरा अब उदय सिंह के मन में भय, ग्लानि और अपराध का प्रतीक बन चुका था। राजा उदय सिंह सोचते रहे, यदि मैं यह मान लूं कि महाराज देवदत्त ने चंद्रिका के साथ अन्याय किया, तो क्या मैं अपने पूरे वंश पर कलंक नहीं लगा रहा? क्या मैं एक राजा के रूप में वंश का अपमान कर रहा हूं? कुछ समय पहले तक उदय सिंह अपने पूर्वजों पर गर्व करते थे। उन्होंने बचपन में उनके पराक्रम की कहानियां सुनी थी, परंतु अब एक पूर्वज कामांध राजा के रूप में उभरा, और एक सेविका का बलिदान उस इतिहास में दबा दिया गया। यह तथ्य उदय सिंह को भीतर से तोड़ने लगा। उन्होंने रात में महात्मा वेदांत से एकांत में मिलने का आग्रह किया। महात्मा वेदांत उस समय ध्यान में लीन थे।
उदय सिंह ने उनके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन विचलित है। मेरे भीतर एक राजा कहता है कि सत्य स्वीकार करो, पर एक पुत्र, एक उत्तराधिकारी कहता है, नहीं, अपने वंश का अपमान मत करो। मैं क्या करूं? महात्मा वेदांत मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर राजा उदय सिंह के माथे पर छिड़कते हुए कहा, उदय सिंह, तुम केवल वंशज नहीं, धर्म का प्रतिनिधि हो। अगर तुम्हारा पूर्वज भटक गया तो उसे छिपाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है उसके अधर्म को स्वीकार कर उसे शुद्ध करना। ध्यान रखो राजन, वृक्ष का सम्मान तभी होता है जब वह अपनी जड़ों की सच्चाई को पहचान कर फल दे। अगर जड़ें सड़ी हों और हम उसे ढक लें तो पूरा वृक्ष गिर जाता है। राजा उदय सिंह की आंखों में जल भर आया। वे बोले, तो क्या मेरा वंश दोषी है? महात्मा वेदांत बोले, नहीं गुरुदेव, दोषी एक मनुष्य था, वंश नहीं। फिर महात्मा बोले, लेकिन यदि तुम चुप रहे तो दोष अब तुम्हारा होगा राजन। अब महल में अगली पूर्णिमा की तैयारी होने लगी। यह वही पूर्णिमा थी जो वर्षों से चंद्रिका की आत्मा को आंदोलित करती थी। रानी देविका ने निर्णय लिया कि वह कक्ष खुद खोलेगी। राजा उदय सिंह ने आदेश दिया कि कोई सिपाही हथियार लेकर न आए। पूरे महल को सात्विक शुद्धि से पवित्र किया गया। नगर में घोषणा की गई कि राजा एक सार्वजनिक सत्य स्वीकृत करेंगे। राजा उदय सिंह ने रानी देविका से एकांत में कहा, रानी साहिबा, तुमने मेरा साहस जागृत किया। अब यदि मेरी आत्मा को कलंक सहना पड़े तो वह भी मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि धर्म वंश से बड़ा है। उस रात राजा उदय सिंह ने अपने सिंहासन के सामने खड़े होकर दीपक जलाया। उन्होंने दीवार पर लगे अपने पूर्वजों के चित्रों की ओर देखा, विशेषकर महाराज देवदत्त की ओर। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे पितरों, यदि मैंने कोई अनुचित निर्णय लिया हो तो दंड दो, लेकिन यदि मैं धर्म के लिए खड़ा हूं तो कृपया मुझे शक्ति देना। दीपक की लौ अचानक तेज हुई, जैसे स्वीकृति मिल गई हो। मयूरगंज की हवाएं उस दिन भारी थी। पूरा नगर चुपचाप देख रहा था। राजमहल के द्वारों पर भजन नहीं, बल्कि रहस्य का सन्नाटा था। और फिर पूर्णिमा की वह रात आई जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से चंद्रिका की आत्मा कर रही थी। रात्रि का दूसरा प्रहर, चांद की रोशनी सफेद चादर की तरह महल पर बिछ चुकी थी। पूर्वी प्रकोष्ठ, जो वर्षों से बंद था, अब चांद की किरणों में स्नान कर रहा था। रात की शांति को बीच बीच में हवा की सनसनाहट और कक्ष से आती धीमी करुणा भरी आवाजें तोड़ रही थी। उस रात कोई रक्षक नहीं था, ना तलवारें थीं, ना युद्ध की तैयारी, बस एक रानी, एक राजा, एक महात्मा और एक आत्मा। रानी देविका ने सफेद वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया और हाथों में गंगाजल की छोटी कलश धारण की। महात्मा वेदांत ने मंत्रों से कक्ष की रक्षा की सीमा बनाई। राजा उदय सिंह ने दोनों जंजीरें खोलीं। जैसे ही ताला खुला, एक तेज शीतल हवा अंदर से बाहर निकली। दीपक कांप उठे। कक्ष का द्वार धीरे धीरे कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। कक्ष अंधकार में था। रानी देविका ने दीपक उठाया और अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने जले हुए कपड़ों के टुकड़े थे। एक कोने में अर्ध जल चुकी लकड़ी की वेदी थी और मध्य में एक बड़ी राख की ढेर, जिसे वर्षों से किसी ने छुआ नहीं था। रानी देविका धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसी राख की ढेरी के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी आंखें नम थी। चंद्रिका, उन्होंने कहा, मैं लौट आई हूं। अब कोई तुझे जला नहीं सकता। अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं करेगा। अचानक दीपक की लौ तेज होने लगी। राख से सफेद धुएं की एक रेखा उठने लगी और धीरे धीरे उसमें एक स्त्री का रूप उभरने लगा। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में तपिश थी। चंद्रिका की आत्मा रानी देविका के समक्ष खड़ी थी। सभी मौन थे। केवल चंद्रिका की आत्मा बोली, मैं लौट आई क्योंकि मेरा सत्य मिटाया गया था। लेकिन आज यह आत्मा अपने पुनर्जन्म में अपने ही हाथों से न्याय देख रही है। देविका,
तुमने मेरी पीड़ा को अपनाया, अब मुझे शांति चाहिए। महात्मा वेदांत आगे आए। उन्होंने हाथ में तुलसी दल और गंगाजल लिया। उन्होंने चंद्रिका की आत्मा की ओर बढ़ते हुए कहा, हे दिव्य आत्मा, आज तेरा अपमान सम्मान में बदल गया है, तेरा दुख दिव्यता में, और अब तू मुक्त है। महात्मा वेदांत ने गंगाजल उस राख पर छिड़का। चंद्रिका की आत्मा ने रानी की ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कक्ष अब शांत था, पर पहली बार वह शांति डर की नहीं, बल्कि धर्म की थी। रानी देविका ने आंखें बंद की। उनके मन में शांति थी, पर साथ ही एक गहन बोध भी। मैं अब केवल एक रानी नहीं, मैं एक आत्मा का पुनर्जन्म हूँ, जो न्याय के लिए धरती पर आई थी और जिसने अधर्म के अंधकार में एक दीपक जलाया है। राजा उदय सिंह ने रानी देविका के हाथ थामे। दोनों ने चंद्रिका की राख को राजकीय सम्मान के साथ महल के विष्णु मंदिर के समीप स्थान देने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की वह रात्रि अब इतिहास बन चुकी थी। मयूरगंज की धरती, जो वर्षों से चंद्रिका की पीड़ा को अपने भीतर दबाए बैठी थी, अब धीरे धीरे नवजीवन की ओर लौट रही थी। अतीत का अंधकार अब कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सीख बन गया था। राजमहल में केवल दीवारें ही नहीं बदली थी, राजा, रानी, प्रजा और पूरी नगरी में मानो एक नई चेतना का अंकुर फूट चुका था। अगले दिन प्रातःकाल राजमहल के प्रांगण में एक भव्य सभा आयोजित की गई। हजारों नगरवासी एकत्र हुए। चंद्रिका की कथा अब रहस्य नहीं, सत्य बन चुकी थी, और राजा उदय सिंह स्वयं उस सत्य को स्वीकारने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने सभा में कहा, मेरे पूर्वजों ने एक निर्दोष आत्मा पर अन्याय किया। उन्होंने उसे जलाया, लेकिन उसकी आत्मा को मिटा नहीं सके। आज मैं समस्त मयूरगंज की ओर से उस आत्मा से क्षमा मांगता हूँ और घोषणा करता हूँ कि चंद्रिका अब हमारी संस्कृति का अपमान नहीं, हमारी चेतना की देवी है। उसके नाम पर मयूरगंज में एक मंदिर, एक विद्यापीठ और एक नारी संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभा में सन्नाटा था। फिर अचानक तालियों और जयकारों की गूंज उठी। जय चंद्रिका माता, मयूरगंज की जय, रानी देविका की जय। कुछ ही समय में महल के निकट एक स्थान निर्धारित किया गया, जहां चंद्रिका की राख को चांदी के कलश में रखा गया, और उस स्थान पर एक मंदिर का शिलान्यास हुआ। उस मंदिर का नाम रखा गया सत्यदीप चंद्रिका धाम। वहां एक अखंड दीपक जलाया गया, जो अब कभी नहीं बुझेगा, और मंदिर की मूर्ति में चंद्रिका को एक दीपक लिए शांत मुद्रा में दर्शाया गया, जैसे वह अगली पीढ़ियों को कह रही हो, धर्म कभी हारता नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है। राजा उदय सिंह ने रानी देविका के सुझाव पर एक नई योजना घोषित की, जहां कन्याओं को वेद, न्याय, कला और इतिहास की शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सत्ता के अन्याय से स्वयं को बचा सकें। जहां पीड़ित स्त्रियां न्याय के लिए सहायता ले सकेंगी और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाएगा कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। महात्मा वेदांत कुछ ही दिनों बाद महल छोड़ने वाले थे। उनके जाने से पूर्व राजा और रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा वेदांत बोले, आज जो कुछ हुआ वह केवल एक आत्मा की मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक संस्कृति का शुद्धिकरण था। तुम दोनों केवल पति पत्नी नहीं, तुम दोनों युग निर्माता बन गए हो। राजा उदय सिंह ने सत्य को स्वीकार कर वंश का उद्धार किया, और रानी देविका ने कर्म की शक्ति से इतिहास को मोड़ा। रात को रानी अकेली उस मंदिर में गई, जहां चंद्रिका की मूर्ति थी। उन्होंने वहां बैठकर आंखें मूंद ली। उन्हें एक धीमी, मधुर आवाज सुनाई दी, धन्यवाद देविका, अब मेरी अग्नि शांत है और तुम्हारी आत्मा उज्ज्वल। तुमने कर्म को सींचा है, अब वह न्याय के फूल खिला चुका है। रानी देविका की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर यह मुक्ति के आंसू थे। मयूरगंज अब वैसी नगरी नहीं रही। यह अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक सजीव स्मृति बन गई थी। कर्म और न्याय की राख से जन्मी आग अब दीपक बन चुकी थी। अब चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मयूरगंज अब एक अंधकारमय अतीत से
उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो चुकी थी। परंतु यह कहानी केवल एक आत्मा की मुक्ति की नहीं थी, यह कहानी कालचक्र की थी जो कभी रुकता नहीं। जहां एक आत्मा शांति पाती है, वहीं कोई नई आत्मा कर्म के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार होती है। महात्मा वेदांत, जो अब अपने अंतिम प्रवास की ओर बढ़ने वाले थे, रानी देविका और राजा उदय सिंह को एकांत में मिले। महात्मा बोले, हे राजन, क्या आप जानते हैं कि एक आत्मा की मुक्ति का अर्थ केवल उसका अंत नहीं, बल्कि किसी और के लिए एक मार्ग का आरंभ होता है। राजा उदय सिंह ने पूछा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं कि अब कोई और जन्म लेने जा रहा है? महात्मा वेदांत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन उसकी कर्म शक्ति पृथ्वी पर एक नई आत्मा को जन्म देने वाली है। वह आत्मा इस बार किसी महल में नहीं, किसी जंगल, किसी कुटिया, किसी सामान्य परिवार में जन्म लेगी, पर उसमें होगा चंद्रिका का तेज, देविका की करुणा और उदय सिंह का धर्मबोध। वह रात कुछ विशेष थी। चंद्रिका मंदिर के समक्ष दीपक जब शांति से जल रहा था, तभी एक अज्ञात वृद्धा मंदिर की सीढ़ियों पर आई और धीरे से बोली, आज मेरी पुत्री ने एक कन्या को जन्म दिया है। वह बच्ची चुप नहीं रही, उसने आंख खोलते ही कुछ बोला जैसे कोई मंत्र, और उसकी हथेली पर एक सफेद चक्र का चिन्ह है। यह सुनकर सब चौंक गए। रानी देविका और महात्मा वेदांत ने एक दूसरे की ओर देखा। महात्मा वेदांत बोले, समय लौट आया है। चंद्रिका अब कर्म की पूर्णता के लिए एक मानव रूप में जन्म ले चुकी है। इस बार वह अपने लिए नहीं, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए आई है। महात्मा वेदांत ने समझाया, हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वह खाली नहीं आती, वह अपने पूर्व जन्म के संकल्पों, पीड़ाओं और अधूरे उद्देश्यों के साथ आती है। चंद्रिका की आत्मा ने केवल मुक्ति नहीं मांगी थी, उसने यह कहा था, यदि मेरी आंख किसी और के जीवन को रोशनी दे सकती है तो मैं पुनर्जन्म से नहीं डरती। यही आत्माएं युग बदलती हैं, यही आत्माएं कालचक्र की धुरी बनती हैं। राजा उदय सिंह और रानी देविका ने उस बच्ची की खोज में एक दल भेजा। कुछ ही दिनों में पता चला, एक दूरवर्ती गांव में एक किसान की नवजात कन्या जन्म के समय से ही असामान्य है। वह रात्रि में आंखें खोलती है और कुछ मंत्र जैसी ध्वनि करती है। उसके माथे पर चांद के आकार की एक हल्की रेखा है और वह किसी पुरुष का स्पर्श सहन नहीं करती, वह रोने लगती है। जब रानी देविका ने उस कन्या को गोद में लिया तो कन्या ने उनका चेहरा देखा और मुस्कुराई। रानी देविका की आंखों से अश्रु बह निकले। यह चंद्रिका नहीं, परंतु उसकी चेतना थी, एक नई आत्मा, पर पुरानी अग्नि। राजा उदय सिंह और रानी देविका ने निर्णय लिया, उस कन्या को नगर में नहीं, एक शांत गुरुकुल में गुप्त रूप से पाला जाएगा। उसकी शिक्षा धर्म, न्याय, वेद, युद्धकला और तत्वज्ञान में दी जाएगी। और एक दिन जब समय आएगा, वह अन्याय के विरुद्ध समाज की अगली योद्धा बनेगी। महात्मा वेदांत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा नाम होगा ज्योति। तू चंद्रिका की संतान नहीं, उसकी चेतना का विस्तार है। समय एक चक्र है। चंद्रिका ने अपनी अग्नि में न्याय मांगा था, रानी देविका ने उसे आवाज दी, उदय सिंह ने उसे सम्मान दिया, और अब ज्योति उसका उत्तर बनकर जन्म ले चुकी थी। राज्य शांत था, लेकिन भविष्य ने करवट ले ली थी। मयूरगंज राज्य के दक्षिणी छोर पर एक घने वनों से घिरी शांत कुटिया में एक बालिका का पालन हो रहा था। वह कोई सामान्य बालिका नहीं थी, वह थी कर्म ज्योति, चंद्रिका की चेतना से जन्मी आत्मा, जिसका बचपन कर्म की अग्नि और धर्म की छाया में पलने वाला था। ज्योति का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उसके शरीर पर दिखाई दिए 3 विशेष चिन्ह। दाहिने हाथ की हथेली पर एक प्रकाश चक्र का चिन्ह, माथे के बीचों बीच हल्की चंद्र रेखा, और उसकी आंखों की पुतलियां रात में नीली और दिन में काली हो जाती। इन चिन्हों ने सबको चकित कर दिया, पर महात्मा वेदांत और राजा रानी समझ चुके थे, यह बालिका साधारण नहीं,
बल्कि युगों का उत्तर है। ज्योति को एक गुप्त गुरुकुल में रखा गया, जहां केवल 4 गुरुओं को ही उसके असली स्वरूप की जानकारी थी। मात्र 5 वर्ष की आयु में ज्योति ने वेद मंत्र कंठस्थ कर लिए। वह पूर्णिमा की रातों को चुपचाप ध्यान में बैठ जाती और कई बार सपनों में ऐसी बातें कहती जो गुरुओं को भी ज्ञात नहीं थी। एक दिन जब वह 8 वर्ष की थी, उसने ध्यान करते करते अचानक कहा, अग्नि के भीतर मेरा शरीर था, लेकिन आत्मा नहीं जली। मैं चंद्रिका थी और अब ज्योति हूँ। गुरु माता कांप उठी। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, तू अब जाग रही है। यह जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ है। एक दिन पास के वन से कुछ डाकू गुरुकुल पर आक्रमण करने आए। गुरुओं को आश्रम में आने से पहले यह सूचना मिल गई, ज्योति को एक कक्ष में छिपा दिया गया। लेकिन तभी डाकुओं में से एक ने गलती से उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया। ज्योति शांत खड़ी रही, पर उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। उसने अपने छोटे हाथों से गर्भगृह का दीपक उठाया और जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई, उस डाकू की आंखें चौंधिया गईं और वह अंधा हो गया। बाकी डाकू भाग खड़े हुए। गुरु ने देखा, ज्योति की हथेली से हल्की प्रकाश रेखा निकल रही थी। गुरुओं ने अब समझ लिया कि ज्योति केवल ज्ञान की नहीं, शक्ति की संतान है। अब उसके लिए एक विशेष साधना पथ बनाया गया, जहां दिन में वह सामान्य बालिका की तरह खेलती और रात में अतीत की छाया में साधना करती। उसके प्रश्न असामान्य होते। गुरुजी, आत्मा कब थकती है? यदि किसी ने जीवन में क्षमा मांगी हो, पर कर्म ने दंड दे दिया हो, तो क्या न्याय अन्याय बन जाता है? क्या सत्य की यात्रा कभी पूरी होती है? गुरु कहते, जब एक बालिका ऐसे प्रश्न करे, तो समझो वह आत्मा कोई युग पुरुष रही होगी। ज्योति अक्सर एक ही सपना देखती, एक विशाल अग्निकुंड, जिसके मध्य में एक स्त्री बैठी है, पर वह रो नहीं रही, मुस्करा रही है। वह उसकी ओर देखती है और कहती है, कर्म अधूरा है, न्याय अभी बाकी है, आगे चलो। ज्योति हर बार जागकर सोचती, किसका न्याय, किसके लिए? क्या मेरी आत्मा फिर किसी न्याय की यात्रा पर है? मयूरगंज के किसी कोने में एक दीपक जलता रहा। ज्योति की चेतना अब धीरे धीरे ब्रह्मशक्ति में रूपांतरित हो रही थी। उसका बचपन अब बचपन नहीं रह गया था, वह स्मृति बन रहा था, भविष्य की कहानी लिखने के लिए। और नियति चुपचाप अगले अध्याय की तैयारी कर रही थी। गुरुकुल की शांत और दिव्य वायु में पलकर बड़ी हुई ज्योति अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी बुद्धि तीव्र, दृष्टि स्थिर और आत्मा एक लौ की भांति शांत और सजग। लेकिन अब उसका मन केवल ज्ञान में नहीं लग रहा था। उसे बार बार लगने लगा कि गुरुकुल की सीमाएं बहुत छोटी हैं और उसके बाहर कोई अधूरा काम उसे पुकार रहा है। ज्योति दिन प्रतिदिन अधिक ध्यानमग्न और गुमसुम रहने लगी थी। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी आकाश में फैली थी, वह अचानक उठी और गुरुकुल के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करने लगी। गुरु माता ने जब उसे देखा तो वह खुले नेत्रों से कह रही थी, गुरुकुल ज्ञान दे सकता है, पर कर्म का मूल्य तो संसार की पीड़ा में ही जाना जाता है। मुझे बाहर जाना है, किसी ने मुझे पुकारा है, कोई न्याय अभी अधूरा है। उस रात गुरुकुल में एक दुर्लभ आगंतुक आए, महात्मा वेदांत, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्हें जैसे एक दिव्य संदेश मिला था कि अब समय आ चुका है। उन्होंने सभी गुरुओं और ज्योति को एकत्र कर कहा, संसार की सच्ची शिक्षा गुरुकुल में नहीं, जनता की पीड़ा, अन्याय की छाया और समय की चोटों में मिलती है। ज्योति अब तैयार है, उसे अब बाहर भेजो, वहां जहां अधर्म छिपा है, जहां सत्य को जंजीरों में बांधा गया है और जहां वह धर्म की अग्नि बनकर प्रकट होगी। राजा उदय सिंह और रानी देविका ने यह सुना तो वे भी ज्योति से मिलने आए। उन्होंने उसका ललाट चूमा और कहा, तुम अब हमारी संतान नहीं, तुम अब मयूरगंज की संतान हो। जाओ और जिस आग से तुम बनी हो, उससे इस युग का अंधकार जलाओ। ज्योति का पहला पड़ाव था सत्यपुर।
एक नगर जो पहले मयूरगंज का अंग था, पर अब भ्रष्ट अधिकारियों और क्रूर जमींदारों के अधीन था। सत्यपुर की गलियां पहले गुलजार रहती थीं, अब वीरान थी। व्यापारी करों से परेशान, किसान सूखे और ऋण से दबे हुए, और स्त्रियां भय के साए में जी रही थी। नगर के महल पर राज करता था सेनापति नागेश, जो राजा उदय सिंह के नाम पर शासन करता था, लेकिन असल में लोगों पर अत्याचार और शोषण करता था। ज्योति ने वहां कदम रखते ही महसूस किया, यहाँ हवा भी डरी हुई है। ज्योति ने एक दिन देखा, एक 9 वर्ष की बालिका को कुछ सैनिक पकड़कर महल की ओर ले जा रहे थे। लड़की रो रही थी और चीख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ मंदिर में थी, मुझे छोड़ दो। लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ज्योति के भीतर की चेतना जाग गई। उसने बिना देर किए पास के वृक्ष से एक लकड़ी ली और सैनिकों के सामने खड़ी हो गई। सैनिक चिल्लाया, कौन है तू? हट जा, ये महल का आदेश है। ज्योति ने कहा, जो आदेश अन्याय के नाम पर दिया जाए वह राज्य का नहीं, अधर्म का आदेश होता है, और मैं उसका पालन नहीं करती। उसने लकड़ी को वज्र की भांति नचाया और सैनिकों को गिरा दिया, लड़की को छुड़ाया, और पहली बार सत्यपुर की हवा में कुछ स्वतंत्रता का कंपन उठा। ज्योति को लेकर नगर में बातें फैलने लगी। एक कन्या आई है जो अधर्म के खिलाफ खड़ी हुई। वह कोई साधारण लड़की नहीं, उसमें कोई शक्ति है। शायद देवी ने फिर से जन्म लिया है। कुछ ही दिनों में लोग उसके चारों ओर एकत्र होने लगे। ज्योति ने सत्यपुर के मंदिर के प्रांगण में बैठकर लोगों से कहा, मैं तुम्हारा नेतृत्व नहीं करने आई हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे भीतर भी वह अग्नि है जो अन्याय को जला सकती है। उठो, बोलो और कर्म को जागृत करो। ज्योति अब गुरुकुल से निकलकर धरती के सत्य से टकरा चुकी थी। उसने केवल पहला दीप जलाया था, पर अंधकार कांपने लगा था। अब वह सिर्फ एक बालिका नहीं थी, वह बन चुकी थी कर्म की चेतना का प्रतीक, जो आने वाले समय में युग की दिशा बदलने वाली थी। सत्यपुर की हवाओं में अब एक नई गंध फैल चुकी थी, आशा, विद्रोह और कर्म की। ज्योति का नाम अब एक अफवाह नहीं था, बल्कि जनता के हृदय की धड़कन बन चुका था। वह कोई रथ पर सवार योद्धा नहीं थी, ना कोई राजा की संतान, बल्कि एक बालिका जिसके शब्दों में सत्य की आग और कर्म का साहस था। जब सेनापति नागेश ने सुना कि सत्यपुर की गलियों में एक बालिका उसके सैनिकों को परास्त कर रही है और लोग अब कर चुकाना बंद कर रहे हैं, उसने क्रोधित होकर कहा, एक छोटी लड़की मेरे शासन को चुनौती दे रही है, मैं उसे महल में खींच लाऊंगा और उसका अंत पूरे नगर के सामने करूंगा। उसने सैनिकों को आज्ञा दी, उसे जिंदा पकड़ो, मैं स्वयं न्याय करूंगा। ज्योति जानती थी कि अब टकराव टलने वाला नहीं, लेकिन वह युद्ध नहीं चाहती थी, वह चाहती थी जागरूकता और आत्मबल। उसने नगर के लोगों को मंदिर प्रांगण में बुलाकर कहा, तुम वर्षों से चुप रहे हो, अब मैं लड़ूंगी, और तुम फिर देखो तो यह केवल मेरा युद्ध होगा, लेकिन अगर तुम उठो तो यह हमारा युग परिवर्तन होगा। एक वृद्ध किसान ने उठकर कहा, हे कन्या, हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम तेरे साथ हैं। धीरे धीरे सैकड़ों लोगों ने नागेश के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत दिखाई। नागेश ने ज्योति को संदेश भेजा, यदि तुझमें साहस है तो महल आकर मेरे सामने न्याय की बातें कर। अगर तू सत्य की बात करती है तो तेरे पास डर क्यों होना चाहिए। ज्योति ने स्वीकार किया, परंतु एक शर्त पर, मैं अकेली आऊंगी, लेकिन मेरे साथ आएगा सत्य का दीप, और यदि तूने झूठ बोला तो वह बुझ जाएगा। नागेश हंसा, दीपक के बल पर जीत, बच्ची पागल है। अगले दिन महल का दरबार सजा। सत्यपुर के बड़े जमींदार, अधिकारी और सैनिक इकट्ठा हुए। महल की सीढ़ियों पर एक 12 वर्ष की कन्या आई, हाथ में दीपक लिए। सन्नाटा छा गया। ज्योति ने सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, नागेश, यदि तूने वास्तव में कभी जनता के लिए शासन किया हो तो यह दीपक उज्जवल रहेगा, लेकिन अगर तेरे शासन में अधर्म, छल और हिंसा रही हो
तो यह दीपक बुझ जाएगा। नागेश हंसते हुए बोला, मैं आग से नहीं डरता। और तभी दीपक की लौ कांपने लगी। दरबार में एक ठंडी हवा चली और दीपक बुझ गया। सब लोग सन्न रह गए। ज्योति ने कहा, देखो नागेश, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता था, यह सत्य की अग्नि थी। और तू अधर्मी है। नागेश क्रोधित हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़की को पकड़ लो। परंतु तभी प्रजा, जो अब दरबार के बाहर जमा थी, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। किसानों ने लाठियां उठाई, महिलाओं ने नागेश के खिलाफ नारे लगाए और ज्योति ने खड़े होकर बस एक शब्द कहा, अब समय है अधर्म के अंत का। नागेश ने तलवार उठाई और ज्योति की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक वृद्ध सैनिक, जो कभी राजा उदय सिंह की सेना में था, आगे आया और बोला, मैंने न्याय के लिए शपथ ली थी, ना कि ऐसे राजा के लिए जो बच्चों से डरता है। उसने नागेश की तलवार छीन ली और उसे धरती पर गिरा दिया। नागेश को प्रजा की पंचायत ने दोषी ठहराया। उसकी सारी संपत्ति जनता को लौटा दी गई। सत्यपुर अब पुनः मयूरगंज के अधीन आ गया, इस बार एक नया झंडा लेकर। कर्म ही धर्म है और धर्म के सामने कोई अधर्मी नहीं टिकता। ज्योति अब केवल एक बालिका नहीं रही, वह बन चुकी थी सत्य की सेनानी, जिसके दीपक से अंधकार जलने लगा था। सत्यपुर अब मुक्त हो चुका था। लोगों ने अन्याय को हराते हुए एक नया युग शुरू किया था और इस युग की मिसाल थी ज्योति, एक 12 वर्षीय बालिका। मित्रों, मुक्ति कर्म से नहीं मिलती, बल्कि कर्म को समझकर, स्वीकार कर, उससे ऊपर उठने से मिलती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।